ठीक है। जितेंद्र जी, चुनौतियां बड़ी हैं। विजय जी ने भी कहा और रमेश जी ने तो बताया कि दिल्ली तक से प्रेशर है कि मिल्कीपुर हारना नहीं है, चाहे जो हो। और 6 मंत्री कैंप कर रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि सीएम योगी भी जाएंगे वहां, 2 सभाएं उनकी होंगी और अखिलेश की आप बताएंगे कि होंगी कि नहीं होंगी। आपके लिए ये बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। वहां समीकरण अगर किताबी उस पर देखा जाए ना, टेबल पे 1,20,000 दलित, 30,000 के आसपास मुस्लिम है, यादव है, और 35-36,000 मुसलमान है, 25,000, 60,000 ब्राह्मण और 25 से 30,000 छत्री, ये बड़ा खेल करेंगे। तो आप ये सोचें कि सिर्फ दलित चेहरा दे दिया है तो हम जीत जाएंगे। अवधेश प्रसाद 9 बार से जीते हैं। आपने भी बड़ी कोशिशें की। जब मिल्कीपुर की 10 सीटों के साथ तैयारी चल रही थी, आनंद सेन यादव को आपने कब, मतलब अखिलेश यादव ने बुलाकर समझौता करवा दिया, नहीं अजीत प्रसाद ही होंगे। होमवर्क किया है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उपचुनाव के नतीजे डराते हैं 9 सीटों के। देखिए, समाजवादी पार्टी हर चुनाव को पूरा चुनौतीपूर्ण लेती है और उतनी ही गंभीरता से चुनाव की तैयारी करती है और चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतरती है। लोकसभा का रिजल्ट जो है और पिछले 2022 का रिजल्ट जी, मिल्की फिर में फिर दोहराया जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह पता था इस पे उपचुनाव होना है, क्योंकि अवधेश प्रसाद सांसद चुन लिए गए थे, जनता ने उनको चुन लिया था। तब से समाजवादी पार्टी उस पर लगातार मेहनत कर रही है। बूथ बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर छोटी छोटी सभाएं और जनता के बीच लगातार अजीत प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। तो तैयारियों के विषय में समाजवादी पार्टी की तैयारी सबसे नंबर 1 पे। दूसरी बात, अभी लोकसभा चुनाव में करीब 14,000 मतों से विधानसभा ये हारे हैं और 2022 के चुनाव में भी लगभग 14,000 वोट से ये विधानसभा नहीं, भारतीय जनता 7,500 पार्टी वोटों से, चुनाव 7,500 वोटों से 2022 में आप जीते थे। अगर मैं 2022 में 2022 का डेटा मेरे सामने है, 13,000 कुछ मतों से ये चुनाव हारी थी चलिए, भारतीय ठीक है, जनता पार्टी। ठीक है आपकी, और लेकिन वही रिजल्ट दोहराया जाना है, उसमें कोई भी संशय नहीं। हाँ, जैसे कहा अभी 6 मंत्री लगाए हैं और पूरी दिल्ली की प्रतिष्ठा और पूरे देश की भाजपा की प्रतिष्ठा और पूरी आरएसएस और सरकार की सत्ता की प्रतिष्ठा लगी है, तो बिना वोट डलवाए ही अगर ले लेना है सर्टिफिकेट, तो उस पर तो सरकार है, सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पत्रकार साहब ने कहा कि सरकार तो कुछ भी कर सकती, कुछ भी करा सकती, इलेक्शन सरकार के होते हैं, ऐसी बातें भी आई। लेकिन जब जनता सरकार के खिलाफ हो जाती है तो परिणाम भी खिलाफ आते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अभी उपचुनाव से, जिसको लेकर ये उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके लोग, लेकिन उनका अंतर्मन जानता है, ये उनकी अंतरात्मा जानती कैसे गन पॉइंट में उन्होंने चुनाव कराया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही कि एक एक बटन को एक ही एक व्यक्ति ने कितनी कितनी बार दबाया, अगर इसकी फॉरेंसिक जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि सरकार से उम्मीद तो कम है, लेकिन अपील जरूर करते हैं सरकार से कि चुनाव को बिल्कुल ईमानदारी से करवाए और किसी तरह का जो प्रशासनिक रवैया अपना के जबरिया वोट डालने से जो रोक रहे हैं लोगों को, जिस तरीके कई वीडियोज अभी उपचुनाव में पिछली बार 2024 में सामने आए थे, महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान के उनको वोट डालने से रोका जा रहा था, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अभी आम चुनाव में तो हारे ना आपने उपचुनाव जीता, लेकिन अभी 24 का आम चुनाव आप हारे थे ना। ऐसा पहले भी तो हुआ था, ये रामपुर उपचुनाव में कितना वोटिंग परसेंट है, 25 बताइए परसेंट। आम चुनाव में ऐसा कहीं होता है? आम चुनाव आया आप हार गए। आजमगढ़ इन्होंने जीत लिया आप चुनाव में बेईमानी करके, फिर क्या हुआ, आम चुनाव आया आप हार गए, रामपुर भी हार गए, आजमगढ़ भी हार गए। तो इतने उत्साह में रहने की आवश्यकता नहीं है
हाँ, सत्ता की ताकत का दुरुपयोग आप करते हो तो कदों किसी को वोट ही नहीं डालने देंगे। 15% वोट अपना डलवा के 20% और हम सर्टिफिकेट ले लेंगे, तो भाई तो ये तो फिर तालिबानी व्यवस्था हो गई। ये तो वो व्यवस्था हो गई जहां पर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। उसका सीधा सीधा अर्थ भी यही हो गया कि चुनाव हुआ ही नहीं। अगर 20-25% वोटिंग हो रही है किसी लोकसभा में, सोचिए लोकसभा में, तो सोचिए क्या चुनाव कराया सरकार ने? क्या चुनाव आयोग ने उसको चुनाव कराना कहेगा चुनाव आयोग? ये तो शर्म की बात है अगर किसी अब विधानसभा में जितेंद्र 24-29% जितेंद्र जी, वोटिंग हो। देखिए, आप भी जानते हैं 14 में जब ये लोग 73 जीते थे तब 12 सीटों पर चुनाव हुए थे, 9 आप जीत गए थे उपचुनाव। तो ये मत बताइए कि यही जीत रहे हैं, नहीं इन्होंने कोई नहीं, तो अनोखा काम कैसे? कर दिया। विजय जी ने इसीलिए कहा था। अब देखिए, वो ऐसा अब ऐसा कभी उस लड़ाई में नहीं जाते ना, तथ्यों बात कीजिए। वो दलितों के लिए बता रहे हैं सब, वो अपनी सारी सेना खड़े किए। आपके सेक्टर बूथ से बड़े नेता कब पहुंचेंगे? कब देखिए, पहुंचेंगे शिवपाल यादव? हमने कब आपसे पहुंचेंगे बताया विपिन बिहारी? हमने आपसे बताया कि समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद से चुनावी मैदान में है। हम जानते हैं ना, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं। कई राउंड वहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ बुला के पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात भी कर चुके हैं। हमारी तैयारी का जायजा, समीक्षा लगातार समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले रहे हैं। अरे, बाकी दलितों की बात आप आएगी 24 तो से कहानी आगे बढ़ गई है, 25 में आ भैया गए हैं और नवंबर हम 24 में बटोगे तो कटोगे। उस पर जीत भी हासिल कर कोई ली है उन्होंने, उसकी काट ढूंढिए। तब तक मैं अवनीश जी के पास जाता हूं। कोई जी, देखिए, इनका कोई शगुफा चल नहीं पाएगा सर। हम आपको बहुत स्पष्ट बता दे रहे हैं, दलित समाज हो या कोई भी समाज हो, आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। क्या किया इन्होंने दलितों के लिए? कुछ बता नहीं सकते। ये नौकरी तो छीन रहे हो आप दलितों की, आरक्षण ही तो छीन रहे हो। क्या अब गलत नेक्स्ट समाजवादी राउंड में पार्टी आते हैं, ने कहा? नेक्स्ट राउंड में आते हैं अवनीश जी से। अवनीश जी, तैयारी पूरी है? कुंदरकी जैसा यहां बदला लेंगे क्या? जैसे कुंदरकी हराया वैसे अब की मतलब अवधेश प्रसाद का जो 9 बार, ठीक है ये सीट नहीं बनी है, लेकिन यहां पर बड़ा चैलेंज देने के लिए तैयारी है। चंद्रभान को क्यों चुना? मैं आपसे ऑफिशियली जानना चाहता हूं। गोरखनाथ जी ने ही एप्लीकेशन डाली थी, गोरखनाथ जी पूरी तैयारी कर रहे थे, फिर ये कहां पर, ये क्या नया खेल किया बीजेपी ने? थोड़ा उस पर फिर आते हैं कि जीत का समीकरण कैसे बदलेंगे। देखिए पुष्कर जी, ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है कि किसको टिकट लगाना है, ठीक है, किसको चुनाव लड़ाना है, कौन मोड पे लड़ाना है, कैसे करना है, ये पार्टी रणनीति तय करती है, इस रूप से लड़ता है। तो जो कैंडिडेट दिया है वो सोच समझ के दिया है, वहां के हालात को देख के दिया है, आगे भविष्य को देख के दिया है, और कैंडिडेट बड़ा सच्चा है। समाजवादी पार्टी की तो नींद ही उड़ गई है जब से, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उससे दिख रहा है कि उन्हें बौखलाहट है और घबराहट है। वो बातें कर रहे हैं कब कब की और क्या क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, तो उन बातों को वजूद दिखा रहा है सिर कि पैर भारतीय की जनता कैसे? वो पार्टी का 24 तीर जीत जो के है। आए हैं, अयोध्या जीती है उन्होंने। जैसे हम तो आपकी बात भी कही कि कुंदरकी आप जीते हैं। पुष्कर जी सुनिए, पुष्कर जी, हम ये बात तो बता रहे हैं कि 24 की जीत जीतते हुए मानते हैं, पर उसके बाद से बहुत सारा पानी बह गया है, बहुत सी ठीक बात। हवाएं बदल गई हैं, मेरी जनता का मिजाज बदल गया है। ये पुराने ख्यालों में घूमे रहे हैं और वहीं टिके रहे। ये वही लोग हैं जब ये कभी कहते थे कि हम उपचुनाव लड़ने जाते ही नहीं हमारे नेता, और अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि मिल्कीपुर के लोगों से बुला के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बातें की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेता जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की बात सुन रहे हैं। ये घर बैठ के राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और शीर्ष नेतृत्व तो जनता के बीच जाते हैं। ये बेसिक अंतर है जिससे चुनाव में बदलाव आएगा। इसी ने कुंदरकी बदली। और जहां तक इनका ये रटा रटाया मुद्दा है कि प्रशासन, बेईमानी, ईवीएम, ये रटे रटाए जुमले हैं समाजवादी पार्टी के। जब ये हार जाते हैं तो इनके पास कुछ और बहाना नहीं, इनके पास केवल यही कहानी है। और अगर ऐसा होता, बेईमानी होती, तो सीसा मऊ के रिजल्ट बता रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है। कुदरती की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और उनको जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले थे उनको आईना दिखाया, उनको कहा है कि आप घर बैठ के नहीं कर रहे होता, जो जनता के बीच जाएगा वो जनता का दिल जीतेगा और वही चुनाव जीतेगा।
भारतीय जनता पार्टी ने यही करके दिखाया। कुंदरकी में रामवीर सिंह जो हमारे कैंडिडेट थे, उन्होंने घर घर जाके संपर्क किया, इसीलिए और वो वोट लेने में कामयाब हुए मुस्लिम ठीक, वर्ग के एक मैं बहुत यही बड़े। पूछ लेता हूं, उन्होंने तो मस्जिद में भी गए, टोपी भी लगाया, काफ्तान भी पहना, क्या चंद्रभान पासवान जी भी जाएंगे क्या किसी मस्जिद में वोट मांगने? देखिए, मैं पूछ रहा हूं, देखिए चौहान साहब, जब चौहान साहब, आपने मैं बता रखा रहा तब हूं, मैंने मैं पूछा। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये हर जगह के कैंडिडेट की और स्थानीय रणनीति के तहत तय होता है। वो जिस तरह से अनुकूल हो उसकी वो जीतेगा। और रामवीर जी की योजना जो उनकी थी वो कामयाब हुई। वो कामयाब हुए जनता का दिल जीतने में, और उन्होंने दिल जीता, चुनाव जीता। ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर पाते चुनाव। समाजवादी पार्टी के केवल घर बैठकर डिक्टेटरशिप, एक परिवार की डिक्टेटरशिप चलाने के अलावा वहां कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जनता उनको लगातार बार बार नकार रही है। और जितेंद्र आप जी, एक चीज सुनिए चौहान साहब मेरी बात सुन लीजिए। उनको बहुत देर उन्होंने प्रवचन दिया ठीक ठीक ठीक, आप कि बोलिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से नए परिवेश में आई है और नए तरीके से चुनाव लड़ रही है, और जिस मजबूती के साथ जनता से जुड़ाव और संपर्क करती है, वो अपने आप में अद्भुत है। वो जो लोग कहते थे, मैं फिर दोहराऊंगा उस बात को, कि हम उपचुनाव में राजनीति, हम प्रचार करने नहीं जाते अखिलेश, अब घुटनों के बल आए हैं और भागने लगे।